हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं कवर करना 27 से लेके 30 में के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू। एंड अगर देखिए आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। और पिछले इन दिनों में आपके जो करंट अफेयर के सेशन इसलिए अपलोड नहीं क्योंकि देखिए कुछ प्रॉब्लम्स थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देखिए मेरे को लगा कि भाई देखिए करंट अफेयर्स के जो सेशन में कोई खास व्यूज आते भी नहीं है, तो अगर बीच में अगर दिन मिस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसे बाद में कवर कर देंगे मंथली कंपाइलेशन में। मेरा तो वाकई में यही मन था, बट मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे रेगुलरली फॉलो भी करते हैं करंट अफेयर्स को। तो इन द एंड मैंने बस यही सोचा कि भाई उन बच्चों का घाटा नहीं होना चाहिए, भाई उनका कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए फिर आज हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं आपके 27 से लेकर 30 में के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना। लास्ट में एक बात कहूँगा, अगर आपको देखिए सेशन अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपको मैं जेन्युइन चीज़ें ही कराता हूँ, तो आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें थोड़ा सा। बस इन दी एंड में आपसे कहना चाहूँगा। सो ऑलरेडी शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं क्या आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड फॉर 2020, यानी 2020 का आपका जो इंटरनेशनल ईएनआई पुरस्कार है, इससे किससे सम्मानित किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीएनआर राव, यानी सीएनआर राव को आपका सम्मानित किया गया अभी इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड से फॉर 2020। और देखिए जो आपका पर्टिकुलर अवार्ड है ये आपका एनर्जी के सेक्टर में नोबेल प्राइज के बराबर है। तो देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका अवार्ड है नोबेल प्राइज के बराबर है एनर्जी सेक्टर में। जो सीएनआर राव है इनको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो इन्होंने रिसर्च करी है उसके लिए नए प्राइज बनाई, किसमें, रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो इन्होंने अपना रिसर्च किया, जो अपना योगदान दिया, इसके लिए इन्हें आपका इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड फॉर 2020 दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दी स्मार्ट किचन स्कीम, यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने आपकी स्मार्ट किचन स्कीम की घोषणा करी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला, यानी केरला की सरकार ने अभी अभी आपकी लॉन्च करी है या फिर अनाउंस करी है स्मार्ट किचन स्कीम, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं यहाँ से केरला के बारे में, जिनसे आपका एग्जाम में सवाल बन सकता है। सो देखिए यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं केरला के बारे में, जैसे कि देखिए केरला के अंदर बनना है आपका इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है ये भी बनेगा आपका केरला के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। देखिए केरला की एक बहुत ही फेमस स्कीम है वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, ये आप ध्यान रखेंगे किसकी, केरला की है। और देखिए गवर्नर आपके आरिफ मोहम्मद खान, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए सीएम कौन है, सीएम यहाँ के पिनराई विजयन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। और मैंने इनको याद करने के लिए भाई इनका नाम जो है पिनराई विजयन, इसके अलावा एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है सीएम और गवर्नर के लेक्चर के अंदर। इसके अलावा देखिए फिर कुछ फेमस डांसेज है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनाए। तो देखिए मोहिनीअट्टम आपके काफी और एग्जाम में पूछा गया, देन कथकली आपका क्लासिकल डांस है, देन थुल्लुल। तो ये तीनों डांसेस आपके काफी और एग्जाम के अंदर पूछेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन देखिए कुछ नेशनल पार्क है केरला के अंदर, जैसे कि एराविकुलम नेशनल पार्क, देन मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, देन पेरियार नेशनल पार्क। तो ये तीन नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके अलावा देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको मिलेगा केरला के अंदर, हालांकि इसका कुछ पार्ट आपका कर्नाटका में भी है, बट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका केरला के अंदर मेजरली, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फुटबॉल क्लब वॉन दी 2020-21 ला लीगा टाइटल, यानी इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने आपका 2020 से 21 का ला लीगा खिताब जीता, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एटलेटिको मैड्रिड, यानी एटलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने आपका जीता है 2020 से 21 का ला लीगा खिताब। अच्छा देखिए यहाँ से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जो ला लीगा है आपका इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए जब ये बनाए गए थे इसके ब्रांड एम्बेसडर, जो कि हाल ही में इंडियन ही है, मैं आपको बता दूं पहले से ही इंडियन है, तो बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाता, ठीक है, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सभी में इससे क्वेश्चन बनाता। तो देखिए ला लीगा के आपके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, आप ध्यान रखिए, क्रिकेटर रोहित शर्मा है आपके ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा, आप ध्यान रखिएगा, क्या पता फिर से आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अवॉर्डेड दी 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड बाय स्पेन, यानी स्पेन के द्वारा 2021 का आपका प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसको दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमर्त्य कुमार सेन। सो अमर्त्य कुमार सेन को आपका दिया गया 2021 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड बाय स्पेन। अब देखिए अमर्त्य कुमार सेन को पहले ही बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आपसे सभी तो नहीं पूछा, पर जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिले हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। आपका कह सकते हैं होमवर्क टाइप है, ठीक है, तो सर्च करिए इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उनको लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been elected as the chairman of the International Board for Narcotics Control। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देखिए ये जो आपका लॉकडाउन है या फिर जो कोविड का आपका क्राइसिस है, इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेजर लाइक इवेंट्स हो नहीं रहे, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो छोटा अपॉइंटमेंट या फिर बड़ा अपॉइंटमेंट हो,
उसको आप अच्छे से याद रखें। और देखिए आज का आप जो सेशन देख रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स हमने पढ़े हैं, अभी तक 2 अवार्ड्स हम पढ़ चुके हैं, अभी आगे और भी पढ़ेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आज का सेशन आप इसके अच्छे से नोट्स ही बना लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद है कि फंसे आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जगजीत पवाड़िया। सो जगजीत पवाड़िया को आपका अभी भी इलेक्ट कर लिया गया एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बोर्ड फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल। ओके चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी अंकुर योजना, यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने आपकी अंकुर योजना को शुरू किया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने आपकी लॉन्च करी है अंकुर योजना। ओके आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग अ वेबिनार सीरीज ऑन बी विद योगा बी एट होम, यानी इनमें से किस आपकी मिनिस्ट्री ने आपका, यानी किस मंत्रालय ने आपका बी विद योगा बी एट होम ये जो सीरीज वेबिनार्स की ऑर्गेनाइज करी है। और देखिए इससे पहले भी आपके कुछ इस टाइप के जो वेबिनार्स या सीरीज है जो कि एक पर्टिकुलर किसी मिनिस्ट्री ने आपके ऑर्गेनाइज करें, वो पहले पूछेंगे। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है संकल्प आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने लॉन्च किया था। तो ये आपका CHSL की जो स्टार्टिंग की शिफ्ट हुई थी वहां पे इससे क्वेश्चन बन गया था। तो आप देखिए काफी हाई चांस है कि जहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है उस टाइप की चीजें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। सो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपकी ऑर्गेनाइज करे अभी भी एक वेबिनार सीरीज जिसका नाम है बी विद योगा बी एट होम। आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ 3-year प्रोग्राम एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, यानी इनमें से किस देश के साथ भारत ने अभी भी कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम के लिए एक समझौता बेसिकली साइन किया, यानी हस्ताक्षर किया उस पर। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल, यानी इजराइल के साथ इंडिया ने अभी भी साइन किया एक 3-year प्रोग्राम एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। ओके चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द CBI, यानी CBI के डायरेक्टर के तौर पे अभी भी किसे अपॉइंट किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। सो सुबोध कुमार जायसवाल को अभी भी आपका अपॉइंट किया है एज द डायरेक्टर ऑफ CBI। और देखिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक अपडेटेड फॉर्म में आपकी जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उनके चीफ कौन है, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है या उनका जो हेडक्वार्टर है, ये सभी हम कवर कराएं एक अलग से सेशन में। क्योंकि देखिए हमने जो पहले वीडियो अपलोड किया था अब और जो आज के आपके जो करंट के हेड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें कुछ चेंजेस आ गए। जैसे आप देखिए CBI के देख लीजिए, हमने तब पढ़ा था ऋषि कुमार शुक्ला और अब आज के टाइम में कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, आप बताइएगा कि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आए कि ना आए, जैसा भी आपका विचार होगा उसके बारे में हम फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन दी कंट्री। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझिए जरा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी। देखिए मैंने आपसे हमेशा कहा पहला कोई व्यक्ति या फिर पहली महिला हो तो ये आपको हमेशा कवर करना है अच्छे से। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आश्रिता। सो आश्रिता बनी है आपकी, नाम क्या है, आश्रिता। सो आश्रिता बन गई आपकी पहली महिला फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू सेंड फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन दी मून, यानी इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी ने अभी भी अनाउंस किया कि वो सेंड करेंगी पहला मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन दी मून, यानी एक ऐसा मोबाइल रोबोट भेजेंगी मून के ऊपर जो कि वाटर की यानी पानी की खोज करेगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा। तो बेसिकली नासा ने आपका अभी भी अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेंगे यानी भेजेंगे पहला मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन दी मून। अच्छा यहाँ पर देखिए आप एक और बात ध्यान रखिएगा, जो नासा है इसने आपका लास्ट ईयर परसेवरेंस नाम का एक रोवर भेजा था, परसेवरेंस नाम का एक रोवर भेजा था मार्स के ऊपर। ठीक है और इस परसेवरेंस नाम के रोवर ने ही एक इनके इसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इसने क्या बनाया, पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनाया था, फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको पता होगा, काफी न्यूज में आया था। और इसी रोवर के अंदर आपका फर्स्ट हेलीकॉप्टर भी भेजा गया मार्स के ऊपर। ठीक है इसके अलावा देखिए अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही अभी कवर कराया था कि जो चाइना का रोवर था जूरोंग नाम का, वो भी मार्स पे पहुंच चुका है। ठीक है आप ध्यान रखिएगा। और किस मिशन के अंदर भेजा था उन्होंने, तियानवेन मिशन के अंदर भेजा था। ठीक है और एक था UAE का आपका ऑर्बिटर, ये ऑर्बिटर ठीक है आप ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है, होप। ठीक है तो ये होप नाम का मार्स ऑर्बिटर था जो कि UAE ने भेजा था लास्ट ईयर। ठीक है तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द टेम्पलेटन प्राइज 2021। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपका। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या, फिर बताऊंगा किस फील्ड में दिया जाता है। सो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है
कि 2021 का जो आपका टेम्पलेटन पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया। अब देखिए जो आपका प्राइस है ये आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन की फील्ड में दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? एनवायरमेंट कंजर्वेशन की फील्ड में। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये आपका, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेन गुडॉल। जैसे इनका नाम है वैसे ये काम भी करती हैं। इन्होंने देखिए जो आपकी एनिमल इंटेलिजेंस है इसके फील्ड में बहुत सारा काम किया है और ह्यूमैनिटी की फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इसी के लिए इन्हें टेम्पलेटन प्राइज दिया गया 2021 का। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ONV अवार्ड। यानी हाल ही में प्रतिष्ठित ONV अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसे आप मार्क कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए कहीं पे जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स के। और ये जो आपका देखिए पर्टिकुलर अवार्ड है आपका लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरामुथु। सो वेरामुथु को आपका दिया गया है ONV अवार्ड इस साल, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच IAS हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद द FIH प्रेसिडेंट अवार्ड। यानी आपके इनमें से किस IAS को, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आपकी ये जो हिंदी है ये सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाई है, सॉरी फॉर दैट। सो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस IAS को आपका अब ये भी FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने क्वेश्चन आपको हिंदी में पढ़ दिया तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी हिंदी ट्रांसलेशन की। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी V कार्तिकेयन को आपका दिया गया FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल मिनी हार्ट इन दी लैब फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इनमें से किस देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने पहली बार एक प्रयोगशाला के अंदर आपने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम बोलते हैं आर्टिफिशियल को, तो कृत्रिम मिनी हार्ट बनाया, यानी छोटा सा आर्टिफिशियल हार्ट बनाया। और देखिए बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एडवांसमेंट है बायोलॉजी की फील्ड में, आप कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने अभी भी डेवलप किया आपका आर्टिफिशियल मिनी हार्ट। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको काम दूंगा ऑस्ट्रिया के रिगार्डिंग, आपको ये बताने की ऑस्ट्रिया जो आपकी कंट्री है इसके अंदर आपकी किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको देखिए बहुत ही डिटेल में जो हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं उनको किस साल एस्टेब्लिश किया गया, उनका हेड कौन है, ये सब मैंने कवर कराया हुआ एक लेक्चर के अंदर, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी आप मुझे यहाँ पे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऑस्ट्रिया के अंदर पर्टिकुलरली कितने आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच कंट्री फर्स्ट बैच ऑफ शाही लीची ऑफ बिहार हैज बीन एक्सपोर्टेड। यानी आपकी जो बिहार की शाही लीची है इसका जो पहला बैच था इसको किस देश को हमने निर्यात किया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूके। यानी यूके को हमने अभी हमारा जो फर्स्ट बैच था शाही लीची का उसको एक्सपोर्ट किया। देखिए इससे पहले हमने जो हमारे रेड राइस होते हैं उसको भी एक्सपोर्ट किया था USA को, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलता, देखिए जो आपके ये जो रेड राइस हैं आपके कहाँ होते हैं आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। देखिए आज मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को लिखने के लिए। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को आंसर करेंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ चीजें, क्योंकि देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और आपको भी पता चले कि भाई आप कितने पानी में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, हु हैज रिसेंटली वॉन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। यानी आपको जो 2021 का इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है इससे किसे सम्मानित किया गया, फिर ये किसे दिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजी एनएम। सो शाहजी एनएम को आपका दिया गया है अभी 2021 का इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए लास्ट सेशन आपका क्वेश्चन फॉर यू था, ये आपका क्वेश्चन फॉर यू लास्ट सेशन का, माउंट एटना इज इन विच कंट्री। यानी आपका जो माउंट एटना है ये आपका किस देश के अंदर है। और ये जो क्वेश्चन था आपका सीडीएस का क्वेश्चन था। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। यानी इटली के अंदर आपका माउंट एटना। और देखिए इटली की आपकी राजधानी है रोम और इटली के आपके प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। और इसके अलावा देखिए इसकी जो राजधानी रोम, इसके अंदर आपका वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है जिसका नाम है कोलोसियम, ठीक है, ठीक है। और ये बिल्कुल रोम के अंदर बीचों बीच में बना हुआ है, ठीक है, कोलोसियम। स्पेलिंग अपने आप देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है, हो सकता है इनकरेक्ट हो, बट मैंने आपको बता दिया कोलोसियम जो कि आपका वन ऑफ दी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, ये आपका इटली की राजधानी रोम के अंदर ही। और देखिए आपका माउंट एटना आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, क्या है, स्ट्रेटो वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे वॉल्केनो का। अब देखिए काफी सारे बच्चों ने देखा है हमेशा मुझसे पूछे कि सर आप इतने सारे फैक्ट्स याद कर सकते हैं, भैया आप कैसी इतनी सारी बातें याद रखते हैं। तो देखिए इसका केवल एक ही जवाब है, रिवीजन, लगातार रिवीजन, लगातार प्रैक्टिस, यही इसका एक जवाब है जिससे मुझे सारी बातें याद रहती हैं, ठीक है। अब देखिए आप जैसे मैंने जब आपको एक क्वेश्चन पिक किया था माउंट एटना का, तो मैंने रोम से रिलेटेड या फिर इटली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने तभी कवर कर लिए। इवन इटली के आसपास के जितने देश हैं
उनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं तभी कवर कर लिए। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक रिवीजन हो गया और भी चीज़ों का। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप देखिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी करंट अफेयर्स के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग हो या और भी चीज़ों के रिगार्डिंग हो, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आपको और भी जानकारी पता चलेगी अगर आप सर्च करके या फिर खुद से कोशिश करके अपने आंसर्स को लिखेंगे। और देखिए अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप ही को फायदा, इसका मेरे को कुछ फायदा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सवाल देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका, हु वॉज दी एक्सकेवेटर। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आप एक्सकेवेटर लिखिए, हु वॉज दी एक्सकेवेटर। ठीक है, यानी इसकी खुदाई किसने की, तो वॉज दी एक्सकेवेटर ऑफ द मोहनजोदड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है मोहनजोदड़ो, इसके एक्सकेवेटर कौन, इसके जो कह सकते हैं खुदाई जिसने करवाई इसकी, वो कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन सर, जो क्वेश्चन था आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली बता दूं सीजीएल 2017 का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, सवाल यहाँ पर आपके ऑप्शन रखलदास बनर्जी, दयाराम सानी, एस.आर. राव, वाई.डी. शर्मा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चारों ऑप्शन में से अपने करेक्ट आंसर को चूज करके लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो सेशन है काफी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और टू दी पॉइंट लगा होगा। और बिल्कुल आपको ये बात फील हुई होगी कि हमने सारे करंट अफेयर्स वही किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, हाँ कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। और हो सके तो सपोर्ट करें भी इस सेशन को, इस सीरीज को, ताकि हम लॉन्ग टर्म में इस सीरीज को कंटिन्यू रख सके। ठीक है, चलिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना।